बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 149 इलाकों में हमले का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के कई मिलिट्री बेस समेत ड्रोन असेंबली वर्कशॉप, ड्रोन स्टोरेज को उड़ाने का दावा किया है। रूसी सेना ने हमले में यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों, फील्ड तोपखाने समेत बारूद के डिपो को भी तबाह कर दिया है। इसके साथ ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 216 फिक्स्ड विंग ड्रोन को भी मार गिराया। रूस के घातक प्रहार के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना भी रूस पर जवाबी हमले कर रही है। रूसी सेना को भी भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि बीते 24 घंटे में उनकी सेना ने दर्जनों रूसी हमलों को नाकाम किया। यूक्रेनी सेना ने 330 रूसी सामरिक ड्रोनों को मार गिराया। यूक्रेन की एयरफोर्स मिसाइल और तोपखाने यूनिट्स ने एक रूसी गोदाम को उड़ा दिया। इसके अलावा एक कंट्रोल सेंटर समेत 2 प्रमुख ठिकानों पर भी हमले किए। ये रूस का बेल्गोरोड का इलाका है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन अटैक करके रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर कामिकाज़ ड्रोन से हमला किया, जिसमें एक डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया जबकि दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेनी सेना ने जिस आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया वो बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस भारी तबाही मचा रहा है। रूसी हमले से यूक्रेन में कोहराम मचा है। तस्वीरें उत्तरी यूक्रेन के सूमी प्रांत की है, जहां रूसी सेना की उत्तरी सैन्य टुकड़ी कहर बरपा रही है। ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। दुश्मन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी सेना के ग्रैंड MLRS बटालियन ने क्रोस्नो अमरेस्क के पास यूक्रेनी सैनिकों को तबाह कर दिया। ये रूसी सेना की 27वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन है। यूक्रेनी सैनिकों और जंगी साजो सामान को टारगेट करके हमला किया जा रहा है। वोस्तोक ग्रुप के ग्रैंड MLRS टीम ने गुलियापोल के कई इलाकों में विध्वंसक प्रहार किया और यूक्रेनियों के मजबूत गढ़ों को ध्वस्त कर दिया। तबाही का यह मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत का है, जहां रूसी सेना जबरदस्त हमला कर रही है। तोपों से दनादन दागे जा रहे गोलों से पूरे इलाके में भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना के जवानों ने डोनेट्स्क के प्रोकोवस्क के पास यूक्रेन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। जापोरेजे में भी गुलियापोल के पास भारी गोलाबारी हो रही है। रूस की सेना ने यहां भी यूक्रेन के मजबूत ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अब रूसी सेना कई और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। दनादन आग उगलते ये रूसी सेना का फागोट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दनादन आग उगलते ये रूसी सेना का फागोट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मिसाइल के दोनों ओर से बारूदी बवंडर निकल रहा है। यूक्रेन के मजबूत ठिकानों और यूक्रेनी सेना को तबाह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जापोरेजे के गुलियापोल के पास फॉरेस्ट एरिया में फागोट मिसाइल से रूसी सेना कहर बरपा रही है। राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में पश्चिमी देशों की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि पुतिन के निर्देश पर यूक्रेन के पुल, पावर स्टेशन समेत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की ओडेसा की है। रूसी सेना ने लंबी दूरी के ड्रोन से एक पुल पर स्ट्राइक किया है। ओडेसा रेनी नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें देखिए। पुल को निशाना बनाते हुए एक ड्रोन आता है। देखते ही देखते एक बड़ा सा विस्फोट होता है और पुल के परखच्चे उड़ जाते हैं। रूसी सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ने गिरान-2 आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया है। ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस हर हाल में पश्चिमी देशों से की जाने वाली मदद को रोकना चाहता है। इसी के तहत रोड, पुल, पावर स्टेशनों समेत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। रूस का मकसद पुलों को निशाना बनाकर ओडेसा क्षेत्र के पूरे पश्चिमी हिस्से को अलग थलग करना है। रूसी सेना यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके यूरोपीय संघ की मदद को रोकना चाहती है, तो यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए अपना पिटारा खोल दिया है।
यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को 90 अरब यूरो यानी करीब 106 अरब डॉलर का ब्याज मुक्त कर्ज देने का फैसला किया है। यूक्रेन इस राशि का इस्तेमाल अपनी सैन्य जरूरतों और आर्थिक स्थिरता के लिए करेगा। यूक्रेन को लेकर पुतिन का इरादा क्या है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रूसी Su-34 बम्बर फटाफट विनाशकारी बमों की बारिश कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम गिराए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों और यूक्रेनी सैनिकों को ध्वस्त किया जा रहा है। रूसी सेना आसमान से घातक बमों से प्रहार कर रही है तो नीचे रूसी सेना यूक्रेन के लिए काल बनकर खड़ी है। पूर्वी यूक्रेन के कॉन्स्टेंटिनोवका में यूक्रेन के ड्रोन पोस्ट को तबाह किया जा रहा है। फरवरी 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो क्रीमिया समेत यूक्रेन के करीब 12% हिस्से पर कब्जा था। करीब 4 साल बाद रूस ने अब यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के 85% हिस्से पर रूसी सेना का कंट्रोल है। करीब 4 साल के जारी युद्ध में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जा कर लिया है।